अच्छा सादिया, क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें हैं और पहले तो ये कि पाकिस्तान का दूसरा ओडीआई है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके साथ साथ इससे पहले कि हम इसकी बात कर लें ओडीआई की, पाकिस्तान सुपर लीग जो 11वां सीज़न होगा और का देखने में ये आ रहा है कि मीटिंग्स हुई बहुत सारी। पहले तो एक जंग शुरू हो गई थी, आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरीके से मुल्तान सुल्तान की और पीएसएल मैनेजमेंट की। अली तरीन आ गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने वो लेटर वेटर फाड़ दिया। उसके बाद फिर सलमान नसीर जो हैं पीसीबी की तरफ से, वो आए, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के ब्लंटली गुफ्तगू तो नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है। 6 से 8 टीम्स हो रही हैं, पैसे कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एट द सेम टाइम ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जो वर्ल्ड कप है उसकी वजह से जो अगला एडिशन है वो ऑलरेडी थोड़ा सा आगे हो जाएगा, तो वो स्केड्यूल के हवाले से चीज़ें डिसाइड करना है, टीम्स के हवाले से चीज़ें डिसाइड करना है। ऐसे में फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं उनकी आपस में एक स्कर्मिश है, टीमों का जो इजाफा था। के ओनर्स में नहीं है स्कर्मिश, फ्रेंचाइज और पीसीबी में खत्म। The point is owners are not satisfied with how the PCB is taking up PSL, so मेरे ख्याल में वो ये सारे मामलात हैं जिसकी इनसाइड पता होना ज़रूरी है कि भाई PSL फैंस क्या एक्सपेक्ट करें इस दफ़ा की लीग से, करें भी कि नहीं करें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स साफ़ी और तज़किया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर बताइए तो सही ज़रा, पीएसएल इंतज़ामिया और फ्रेंचाइजेस, इनकी अंदरूनी कहानी क्या है? सारे मामला तय पा गए हैं जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं इनमें? देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है फैसल के मामलात नहीं तय पाए हैं। जिस तरह से अचानक मीटिंग बुलाई गई पीएसएल फ्रेंचाइजेस की, क्योंकि फ्रेंचाइजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि 2 टीमें जो ऐड की जा रही हैं उसके हवाले से अभी जो 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एचबीएल के साथ स्पॉन्सरशिप का, उसके हवाले से फिर जो वैल्यूएशन हर फ्रेंचाइज की हुई है उसके हवाले से सिर्फ मुल्तान सुल्तान एक ऐसी फ्रेंचाइज थी कि जो खुलकर सामने आई, वरना बकिया लोगों ने कुछ नहीं अभी तक बात की है। लेकिन खिचड़ी अंदर पक रही थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इजलास बुलाना पड़ा और उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ा, क्योंकि पीएसएल के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सलमान नसीर साहब। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गुज़िश्ता दिनों, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने उस अंदाज से सवालात के जवाबात नहीं दिए कि वो मुतमईन कर सकते। कहते 2 टीमों का डिसाइड करेंगे, टीमों की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पर अभी इनको तवज्जो की जरूरत है। अब देखते हैं कि पीएसएल किस सम्त में जाता है, क्योंकि 10 साल हो गए और बाज लोगों की ओपिनियन है कि जो 10 साल में बजाय इसको के ऊपर जाती है पीएसएल, नीचे की तरफ तनाज़ात, जिस तरह अली तरीन ने जो खुलकर बात की, इनका नोटिस फाड़ दिया, तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पीएसएल किस जगह पर जाकर बैठती है। इकबाल भाई, खबर तो ये भी आ रही है कि पीएसएल मुल्तान सुल्तान जो स्पॉन्सर से भी ज़्यादा पैसा लगाता है, तो कैसा लगेगा कि अपने पीसीबी जो है वो अपने सबसे बड़े स्पॉन्सर और स्टेक होल्डर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करे और इस तरफ रुख करे अपना? ये आपने बात सही की। जब 2016 में फैसल जब पीएसएल शुरू हुई, मैंने तो सारी 10 की 10 पीएसएल कवर की हैं, लेकिन फिर उस वक्त 5 टीमें थीं। फिर 2017 में 6ठी टीम मुल्तान सुल्तान आई जो सबसे महंगी टीम थी। तो अब अली तरीद के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबसे महंगी टीम होने के नाते भी वो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को याद दिलाते रहते हैं। उनका ट्वीट आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ईद का मैसेज आ गया, ईद मुबारक का, और एक दफ़ा मैसेज आ गया 14 अगस्त का। तो उनका ये कहना था कि गैर फाल है पीएसएल की मैनेजमेंट, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा। उन्होंने वो लीगल नोटिस फाड़ दिया। तो बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि वो सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी। इन 6 फ्रेंचाइजेज में सबसे ज्यादा पैसे अली तरीन ने दिए थे। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या उनकी फ्रेंचाइज, वो तो कहते हैं हम ओपन बिड में भी जा सकते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ओके अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि अब ज़रा मैच पे भी आ जाते हैं। पहला ओडीआई पाकिस्तान ने जीत लिया, जिस तरह जीता वो फिर हमारे दिल आखिर तक धड़कते ही रहे हैं। बाय द वे, विनिंग साइड जो है वो अगले मैच के लिए चेंज की नहीं जाती है, लेकिन पहले मैच की कारकर्दगी देखते हुए, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आप समझ गए, मैं हसन नवाज की बात और दीगर की बात कर रहा हूँ, कोई तब्दीली देख रहे हैं आप खासतौर पर बैटिंग में?
देखिए, पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे T20 इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे वनडे मैचेस हो, टॉप के बैट्समैन तो रन स्कोर कर देते हैं और फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो रन स्कोर नहीं कर पाता, और कल भी यही हुआ। हालांकि पाकिस्तान को इस टारगेट को जल्दी अचीव कर लेना चाहिए था परसों जो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के 105 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, फिर 196 पे भी 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन फिर रिजवान आउट हुए और विकेटें जो है पाकिस्तान की गिरना शुरू हो गई। तो ये लम्हे फिक्रिया है। मैं समझता हूं कि हसन नवाज को जाया किया जा रहा है। अच्छा। हसन नवाज इतने जबरदस्त बैट्समैन हैं, जिस अंदाज से वो आए, अगरचे इब्तिदाई 2 T20 में उन्होंने वो 0 पर आउट हुए, फिर उन्होंने 100 किए, फिर PSL में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, चौथे नंबर पर आ गए ओपनर से, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है ना उनका नंबर नहीं दिया जा रहा, कभी छठे नंबर पर, कभी चौथे नंबर पर। अब परसों वो 7वें नंबर पर गए, जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच था। तो इसको अगर देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि हसन नवाज को जाया किया जा रहा है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास कौन से बैट्समैन है? रिजवान की वापसी हुई, उसने परफॉर्म किया, सलमान अली आगा ने परफॉर्म किया। मिडिल ऑर्डर में आप हुसैन तलत को खिला रहे हैं, हुसैन तलत तो ऑलराउंडर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट को देखनी होंगी कि क्या मसाइल क्या है। खासतौर पर बैटिंग में बड़ा मसला है। बॉलिंग में तो हम आउट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग में बड़ा मसला है। कल अगर परसों अगर 87 रन की पार्टनरशिप नहीं होती तो फखर जमान और साइम अयूब के दरमियान, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। अब देखते हैं कि क्या चेंज करते हैं। आज के मैच में पाकिस्तान कहा जा रहा है कि फहीम अशरफ को गलत ड्रॉप किया गया था, हुसैन तलत को उनकी जगह शामिल किया गया। हालांकि फहीम अशरफ T20 सीरीज के पहले मैच में उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की, लेकिन वो फिर भी मैन ऑफ द सीरीज रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि हसीबुल्ला जो विकेट कीपर बैट्समैन है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, उनको भी जाया किया जा रहा है। उनको जो वो लास्ट ईयर उन्हें खिलाया था शाहीन आफरीदी जब वो हफीज से, उसके बाद से वो बेचारे किस्से पारीना बन गए। तो कुछ चेंजेस तो होनी चाहिए। नसीम शाह की फिटनेस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, अगरचे उन्होंने आउट किए 3। फिर उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर किस खुशी में टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उनको भी खिलाना चाहिए। ट्राई करें ना, अगर आप अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खतरा मोल नहीं ले सकते, तो फिर बाहर जाकर कैसे खतरा मोल लेंगे। अच्छा इकबाल भाई, हसन नवाज की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन नजर आ रहे हैं, एज ऑफ आई हैव हर्ड योर आंसर, बट देयर आर लॉट ऑफ एनालिस्ट एंड दे हैव बीन क्वेश्चनिंग अगेन एंड अगेन कि हसन नवाज इज नॉट व्हाट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की परफॉर्मेंस वो देगा। देखिए, आप सुफियान मुक्तीम को लेकर आए, वो कहाँ चला गया समझ में नहीं आता। हसन अली को लाते हैं फिर बाहर कर देते हैं। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं जिसमें मास सदाकत एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, PSL में अच्छा परफॉर्म किया, वो कहाँ चला गया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी। फिर आप उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर ले आते हैं T20 में, और विकेट कीपर जो था हारिस, जिसके बारे में कप्तान की बड़ी जबरदस्त राय थी, ठीक है उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मोहम्मद हारिस कहाँ चला गया। तो हमारे यहाँ जो है ना मुस्तकिल मिजाजी की कमी है सिलेक्शन में, जिसकी वजह से क्रिकेटर्स आते हैं और चले जाते हैं। खुशदिल शाह कहाँ चला गया, आतिश जावेद जो फास्ट बॉलर था वो कहाँ चला गया। चले अब्दुल समद जो गया था न्यूजीलैंड, उसको तो मौका इन्होंने फराहम किया, वो टीम के साथ रहा, उसे मौका नहीं फराहम किया, वो 15 रुकनी स्क्वाड में था। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पर तोल रहे हैं, लेकिन अगर सीनियर्स इनके लिए जगह या सीनियर्स को रेस्ट कराएंगे तभी इनको मौका मिलेगा, और होम सीरीज में इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में सोचना होगा टीम मैनेजमेंट को। बहुत शुक्रिया मिर्जा भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब, आज है दूसरा ODI, गोल्डन मौका है पाकिस्तान के पास कि वो हराए और सीरीज जीत जाए। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, वो पाकिस्तान ही क्या जो आसानी से मैच जीते और आसानी से सीरीज जीते। फैसल की जो है ना ये काली ज़बान हमें मराई, एवरी टाइम ही इज डाउटफुल ऑफ पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान मैनेजेस टू लूज दैट मैच। आज हम दुआ करेंगे ज्यादा उम्मीदें बांधेंगे सो दैट फैसल डजंट गेट हिज ओपिनियन राइट ऑन पाकिस्तान की टीम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।